हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 29 के बारे में। जैसा कि हमको पता ही है, सोनेट नंबर 1 से लेके 126 जो सोनेट्स हैं वो सारी सोनेट्स विलियम शेक्सपियर ने अपने फ्रेंड विलियम हर्बर्ट को डेडिकेट की थी। उन्हीं में से ये एक सोनेट है, सोनेट नंबर 29। चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। वैन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मैंस आई। तो सबसे पहली बात तो है ये सोनेट की फर्स्ट लाइन है, यही इनका टाइटल भी है, यही इनका टाइटल भी है। ठीक है, चलिए। वैन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मैंस आई। तो जब भी मैं अपने भाग्य और लोगों की नजरों में अपनी डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस का मतलब है यहाँ पर बदनामी। तो जब भी मैं अपनी बदनामी देखता हूँ, अपना ग्रेस कम होते देखता हूँ, कहाँ पर? लोगों की नजरों में या अपने भाग्य में। I all alone beweep my outcast state। और ऐसी कंडीशन में मैं अकेला रोता हूँ, किस पर? अपनी इस बदहाल स्थिति पर। आउटकास्ट स्टेट का मतलब है बदहाल स्थिति या बैड कंडीशन। तो जब मैं लोगों की नजरों में या अपने भाग्य में बदनामी देखता हूँ या अपने आप का ग्रेस जो है मेरा वो कम होते देखता हूँ, तो मुझे लगता है कैसा? तो मुझे बहुत बैड फील होता है और मैं अकेले बैठकर रोता हूँ अपनी इस बदहाल स्थिति पर। ठीक है, नेक्स्ट आप थर्ड लाइन देखिए। एंड ट्रबल डेफ हेवन विद माय बूटलेस क्राइस। और इस तरीके से मैं अपनी बेअसर प्रार्थनाओं, ठीक है, बूटलेस क्राइस का मीन्स होता है बेअसर प्रार्थनाएं, और इस तरह से मैं अपनी बेअसर प्रार्थनाओं के लिए हेवन को ट्रबल करता हूँ, हेवन को परेशान करता हूँ। ऐसे होता है ना कि जब कोई ज्यादा मुसीबत आती है तो इंसान भगवान के पास जाके कहता है अरे आपने तो मेरी सुनी नहीं, आपने तो मेरी सुनी नहीं, और अगेन अगेन एक ही चीज मांगता है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मैं अकेले रोता हूँ अपनी इस बदहाल स्थिति पर, तो मैं क्या करता हूँ? हेवन को, ईश्वर को जो है परेशान करता हूँ, और बूटलेस क्राइस, अपनी बेअसर प्रार्थनाओं के लिए। नेक्स्ट लाइन। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट। और मैं अपनी तरफ देखता हूँ और अपने भाग्य को कोसता हूँ। नंबर 5। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है काश मेरे पास भी औरों की तरह से होप होती, मेरे अंदर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस होता। नेक्स्ट देखिए, फीचर्ड लाइक हिम विद फ्रेंड पजेस्ट। काश मेरे पास भी अपने फ्रेंड्स की तरीके से फीचर्ड होते। फीचर्ड क्या है? कॉन्फिडेंस एंड होप। नेक्स्ट देखिए आप, डिजायरिंग दिस मैंस आर्ट एंड दैट मैंस स्कोप। काश मेरे पास भी मेरे फ्रेंड्स की तरीके से, मेरे दोस्तों की तरीके से जो आर्ट्स हैं जिनके अंदर, जैसे किसी के अंदर कोई स्किल है, स्किल होते मेरे अंदर। आर्ट का मतलब यहाँ पर स्किल्स है। ठीक है, तो काश मेरे पास भी मेरे फ्रेंड्स की तरह स्किल्स होते एंड दैट मैंस स्कोप, और स्कोप होते। ठीक है, मेरे पास भी मौके होते। विद वॉट आई मोस्ट एंजॉय कंटेंटेड लीस्ट। और अभी तो मेरी कंडीशन ऐसी हो गई है कि जिस चीज में मुझे बहुत ज्यादा एंजॉय होता था, मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करता था जिन चीजों को, उनमें ही मेरे को कंटेंटेड लीस्ट, बहुत ही कम इंटरेस्ट रह गया है। लाइन नंबर 9 देखिए। येट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग। और इन्हीं थॉट्स के चलते मुझे लगभग अपने आप से नफरत हो गई है। ठीक है, लाइन नंबर 10। हैप्पीली आई थिंक ऑन दी। और यहाँ से ही आपका शुरू हो जाता है बोल्टा पॉइंट। लाइन नंबर 10 से आपका बोल्टा पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। हैप्पीली आई थिंक ऑन दी। तो यहाँ तक तो राइटर अपनी स्टेट बता रहा है कि जब मैं लोगों की नजरों में अपना ग्रेस कम होते देखता हूँ या अपने भाग्य में देखता हूँ कि मेरे भाग्य में कुछ अच्छा नहीं लिखा हुआ है, तो मैं अकेला बैठकर अपनी इस बदहाल स्थिति पर रोता हूँ, और मैं इसके लिए हेवन को भी परेशान करता हूँ। किस लिए? कि मेरी प्रार्थनाएं बेअसर जा रही हैं। तो इसी तरीके से जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं अपने भाग्य को कोसता हूँ, और फिर मैं सोचता हूँ काश मेरे पास भी मेरे फ्रेंड्स की तरीके से होप होती और कॉन्फिडेंस होता, और काश मेरे पास स्किल होते और मेरे पास भी मौके होते। और अब मेरी स्थिति ऐसी है कि मुझे जिस चीज में बहुत ज्यादा मजा आता था, बहुत ज्यादा मैं एंजॉय करता था, आज मुझे वही चीजें अच्छी नहीं लग रही। तो आगे आप देखिए। येट इन दीज थॉट माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग। और इन्हीं थॉट के कारण मैं लगभग अपने आप से नफरत करने लगा हूँ। हैप्पीली आई थिंक ऑन दी।
तो यहाँ पर अब राइटर बता रहे हैं कि आगे क्या हो रहा है कि यहाँ से आपका वोल्टा पॉइंट टर्न ऑफ थॉट स्टार्ट हो जाता है कि तभी मैं सोचता हूँ या मेरे मन में एक ख्याल आता है किसके बारे में, दी मीन्स समझिए आप विलियम हार्वर्ड। तो जैसे ही वो अपने फ्रेंड के बारे में उनका मन में ख्याल आता है, एंड देन माई स्टेट, और उसके बाद उनके मन में अपना कंडीशन का ख्याल आ जाता है, लाइक टू द लार्क एंड ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग। अब वो बता रहे हैं कि जैसे ही अपने फ्रेंड का उनके मन में ख्याल आता है, तो अब आप इन दोनों लाइन में देखेंगे तो उनको ऐसा फील होता है जैसे कि एक लार्क चिड़िया है जो सुबह सुबह के सूरज निकलने के साथ साथ मैं एक लार्क चिड़िया को देख रहा हूँ। एक लार्क एक वर्ड का नाम होता है, ठीक है। फ्रॉम सलन अर्थ सिंग्स हाइम्स एट हेवंस गेट, और जैसे कि वो जो वर्ड है वो हेवन के गेट पर, हाइम्स मीन्स गॉड की प्रेस के गीत गा रही हो, मीन्स ऊपर से आप देखेंगे तो राइटर बहुत सैड 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 सैड, और यहाँ पर आने के बाद क्या होता है कि उसको सडनली अपने फ्रेंड विलियम हार्वर्ड के बारे में ख्याल आ जाता है। और जैसे ही उनको अपने फ्रेंड के बारे में ख्याल आता है तो उनकी जो स्टेट होती है, उनकी जो कंडीशन होती है वो चेंज हो जाती है, और वो इतनी हैप्पी हो जाती है कि उनको ऐसा लगता है जैसे कि उनके जीवन में एक लार्क वर्ड आ गई है जो हेवन के गेट पर गाना गा रही है। इतनी ज्यादा हैप्पीनेस वो फील करते हैं जब भी वो अपने फ्रेंड विलियम हार्वर्ड के बारे में सोचते हैं या उनके मन में जब भी उनका ख्याल आता है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखेंगे। तो 13 देखते हैं। For I sweet love remember such bad rings। और जब भी मैं अपने दोस्त के ख्यालों में खो जाता हूँ या मैं उसके दिए हुए प्रेम के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बहुत धनी हो गया हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा दौलत आ गई है। Then I scorn to change my state with kings। और मैं अपने आप को इतना ज्यादा वेल्दी फील करता हूँ कि मैं अपनी कंडीशन को, अगर कोई किंग मुझे ऑफर करे कि मैं उससे अपनी कंडीशन को चेंज कर सकूं, तो मैं वो भी नहीं करूंगा। जो फीलिंग मेरे को अपने फ्रेंड्स के साथ आ रही है वो मुझे किंग्स के साथ भी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब आप देखिए कि सबसे पहले तो आप देखेंगे कि इस पूरी सोनेट में स्टार्टिंग से ही हमें राइटर डिप्रेस्ड दिख रहा है, और साथ ही साथ उसको अपने फ्रेंड्स से एक जेलसी भी है, ठीक है। डिप्रेस भी है, जेलसी भी है, लेकिन बोल्डा पॉइंट आपका लाइन 10 से आपका बोल्डा पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। बोल्डा पॉइंट आपका लाइन 10 से स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से आप देखेंगे कि उनका जो थॉट है वो सडन चेंज हो जाता है। किससे? वो क्या फील करने लगते हैं? हैप्पी, वेल्थी। तो आप देखेंगे डिप्रेशन से हैप्पी चेंज हो गया है उनका थॉट, तो ऐसी कंडीशन को हम बोल्ड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो यही सोनेट की स्पेशलिटीज होती हैं। चलिए आप आगे इसके आगे देखेंगे, अब हम इसके आगे देखेंगे पोएटिक डिवाइसेस। हम सोनेट के पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए इसमें सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है सिमली। तो सिमली क्यों है? आप देखिए यहाँ पर यूज किया गया है लाइन नंबर 11 में लाइक। तो जैसा कि आपको पता ही है लाइक और एज अगर कहीं यूज किए जाते हैं और कंपेयर किया जा रहा हो, तो जैसे यहाँ पे लार्क को कंपेयर किया जा रहा है, तो अगर कहीं कंपैरिजन होगा और लाइक एज वर्ड का यूज होता है तो वहां पर सिमली आपका पार्ट सिमली फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो यहाँ पर पहला सिमली है। दूसरा है मेटाफर, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ लव को वेल्थ से कंपेयर किया गया है, लेकिन लाइक और एज का यूज नहीं किया गया है, तो यहाँ पर आपका दूसरा फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर हो जाएगा। इमेजरी क्या होता है? जब किसी राइटर की किसी लाइन से हमें एक इमेज क्रिएट होने लगे, ठीक है, कि राइटर ने कुछ कहा और हमें ऐसे इमेज क्रिएट होने लगे माइंड में, रीडर्स की माइंड में, तो उस कंडीशन में इमेजरी कहते हैं। जैसे फ्रॉम सलन अर्थ सिंग्स हाइम्स एट हेवंस गेट, लाइन नंबर 12 में आप देखेंगे कि जैसे कि हाइम गा रही हो एक लाख हेवन के गेट पर, तो ये एक पिक्चर क्रिएट करता है रीडर के माइंड में, तो इसलिए यहाँ पर इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट है आपका एलिट्रेशन। अब देखिए यहाँ पर स्वीट और एस का रिपीटेशन है, तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।